You are welcome to EM Khalilur Rahman channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि हमें पुलिस से, वकील से और उलमाए सू से बचकर रहने की ज़रूरत है। अगर बचकर नहीं रहेंगे तो हमें नुकसान होगा। अगर कहीं कुछ होता है तो हमें उसमें शिरकत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हंगामे में हमारा जोश में आना किसी तरह से भी ठीक नहीं है। हम पढ़ रहे हैं, वीडियो के ज़रिए सुन रहे हैं कि दिल्ली में जो लोग अरेस्ट किए गए उनका क्या हाल हो रहा है। 5 साल हो गए मगर बेल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी कुछ वजह भी होगी, हम जानने से कासिर हैं। मगर हम ज़रूर ये जानते हैं कि जो लोग अरेस्ट हुए उनके माँ बाप पर क्या गुजरता होगा, और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बीवी बच्चों पर क्या गुजरता होगा। जोश में आकर कभी होश खोने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें समझ लेना है। और वकील से भी, वकील क्या क्या कहते हैं कोर्ट में। अगर वकील को हम रखते हैं किसी केस में तो हमारी तरफ से जो बातें कही जाती हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना ही उनका काम होता है। उसे वो एक लीगल पॉइंट समझते हैं, हो सकता है, मगर हम नहीं जानते। हमें तो ये समझना चाहिए कि हम बचकर रहें, पुलिस से भी, वकील से भी और उलमाए सू से भी। उलमाए सू भी हमें भड़काते हैं, कहते हैं कि ये काम करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, कुर्बानी की देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्यों कुर्बानी देने में, क्या ज़रूरत पड़ी कुर्बानी देने की? हम तो ठीक तरह रहेंगे और जो भी बात हमारे जहन में पैदा होती है उसे ठीक तरह से कहने की कोशिश करेंगे। हम कानून के मुताबिक अमल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमल करेंगे और हमारे मज़हब में जो बातें हमें कही गई हैं, जो नसीहतें की गई हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोगों के साथ हमें किस तरह दोस्ताना ताल्लुक़ात पैदा करके रहने की ज़रूरत है उस पर गौर करेंगे, वैसा काम करेंगे। हम मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको कहना चाहता था, क्योंकि हम जानते हैं कि आंबुर में भी 2-3 मरतबे बस जलाने की वजह से या किसी और वजह से कुछ गड़बड़ हुआ है। उसमें जो लोग अरेस्ट हो गए वो केस एक तवील मुद्दत के लिए चलता था। वो कहीं दूर रहेंगे हमारे मुल्क में ही। जब उनको बुलावा आता है कोर्ट की तरफ से तो वहाँ से वो भाग कर आते थे और केस अटेंड करते थे। ये मुसीबत क्यों? हम हिंदुस्तानी मुसलमान, हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दें। आप जो चाहते हैं उन्हें बना सकते हैं, उन्हें हाफिज़ बना सकते हैं, मुफ्ती बना सकते हैं, मौलवी बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, उस्ताद बना सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं। मगर तालीम उनको देनी चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए। और सिर्फ तालीम ही नहीं, तालीम के साथ साथ
بچوں کو اچھی تربیت بھی دینی چاہیے. تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو باتیں بچپن میں بچوں کے دل و دماغ میں سما جاتی ہیں وہ آخر دم تک ان کے ساتھ رہتی ہیں. یہ ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، فی امان اللہ.